हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है झारखंड एजुकेशन हब में। तो जोहार, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सो कि आप लोग सभी बहुत ही अच्छे होंगे। मैं हूं आपका जीएस एजुकेटर रितेश और आप लोग मेरे साथ हैं 14 दिसंबर के झारखंड करंट अफेयर्स के इस धमाकेदार और ताजा तरीन सेशन में। इस सेशन में हम लोग झारखंड के डेली करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं और प्रॉपर झारखंड के सभी करंट अफेयर्स के बारे में डिटेल में एनालाइज करते हैं। आप चाहे झारखंड के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो जेएसएससी सीजीएल का हो, जेएसएससी एक्साइज कांस्टेबल का हो, झारखंड पुलिस का हो, जेपीएससी का हो, तो ये क्लास आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाला है। अभी हम लोग जेएसएससी सीजीएल के बारे में बात किए तो जेएसएससी सीजीएल का जो एग्जाम डेट है वो रिलीज कर दिया गया है। जेएसएससी के द्वारा सीजीएल का जो एग्जाम डेट है वो रिलीज कर दिया गया है और जेएसएससी के द्वारा ये कहा गया है कि 2 दिन सीजीएल का जो एग्जाम है वो लिया जाएगा। पहला जो है वो 21 जनवरी 2024 को दिन रविवार और दूसरा दिन जो है 28 जनवरी 2024 ये भी दिन रविवार। तो 2 दिन जो है जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम लिया जाएगा। आप में से जितने भी ऐसे लोग हैं जो जेएसएससी सीजीएल का फॉर्म फिलअप किए थे तो जल्दी से रिवीजन करना शुरू कर दीजिए और रिवीजन के लिए क्रैश कोर्स को भी हमारे द्वारा शुरू किया जाएगा। क्रैश कोर्स में प्रॉपर हम लोग झारखंड के जियोग्राफी, झारखंड की पॉलिटी, झारखंड की इकोनॉमी, झारखंड का आर्ट्स एंड कल्चर सभी चीजों को कवर करेंगे। साथ ही साथ झारखंड के करंट अफेयर्स का भी रिवीजन का क्लास अलग से आप लोगों के लिए चलेगा। तो हमारे पास 1 महीने का समय है और इस 1 महीने में हमें अच्छे से प्रॉपर सही तरीके से प्रिपरेशन करना है, क्योंकि इस 1 महीने में हम जो प्रिपरेशन करेंगे उसी के आधार पर हमारा रिजल्ट जो है वो बनेगा। तो ये आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख सकते हैं जो जेएसएससी के द्वारा पब्लिश किया गया है। 2 दिन जो है जेएसएससी का एग्जाम जो है सीजीएल का एग्जाम लिया जाएगा। पहला दिन 21 जनवरी और दूसरा दिन है वो 28 जनवरी, दोनों ही दिन रविवार पड़ रहा है। बहुत ही जल्द साइंस के केमिस्ट्री का क्लास भी शुरू होने वाला है। तो अब जो है आप लोगों के लिए बहुत सारी क्लासेस हैं जो शुरू होगी और बहुत सारी क्लासेस में हम लोग पूरी तरीके से ये ट्राई करेंगे कि जेएसएससी सीजीएल के एग्जाम के पहले सभी चीजें आराम से कंप्लीट हो जाए। ठीक है, और उसके बाद आप लोग देखेंगे एसएससी जीडी का भी पीआईक्यू शुरू होने वाला है, जहां पे हम लोग एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर पेपर को देखने वाले हैं। तो बहुत सारी क्लासेस जो है आने वाले टाइम पे आपको देखने को मिलेगी। तो आप तैयारी बहुत ही अच्छे से करें। 1 महीने का टाइम है आपके पास और इस 1 महीने में आप कुछ ऐसा कर जाएं जिससे आने वाले टाइम पे आपकी जिंदगी एक अच्छी प्लेटफॉर्म पे लगने लगे, आपको अपना लाइफ जो है एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे दिखाई दे। ठीक है, तो आइए ज्यादा हम लोग बात ना करते हुए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का हमारा पहला करंट अफेयर। राज्य सरकार के द्वारा झारखंड के कितने छात्रों को साइकिल के लिए राशि दिया गया है? तो ये आप क्वेश्चन देख सकते हैं। हमारा पहला करंट अफेयर है कि झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड के कितने छात्रों को साइकिल के लिए राशि दिया गया है। तो झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड के छात्रों को साइकिल के लिए राशि दी गई है। आप में से कई लोग जानते होंगे कि पहले जो है झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड के जो सरकारी स्कूल के छात्र हैं उन्हें साइकिल दिया जाता था। अब जो है कुछ दिनों से ये स्कीम बंद हो गई थी और झारखंड सरकार के द्वारा फिर से इसे शुरू किया गया है। झारखंड के 4.90 लाख यानी 4,90,000 छात्रों को साइकिल के लिए राशि दी गई है। अच्छा, राशि कितना दिया गया है? आप लोग बोलेंगे सर कितनी राशि दी गई है? 3,500 रुपए की राशि दी गई है, यानी 3,500 रुपए की राशि झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड के सरकारी स्कूल के छात्रों को दिया गया है। कुल कितने छात्रों को दिया गया है? तो टोटल जो है 4,90,000 छात्रों को दिया गया है। अगर बात करेंगे इस क्वेश्चन की तो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन और यहां पे आप सभी डिटेल्स जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, अगर बात करेंगे झारखंड सरकार की तो झारखंड सरकार के द्वारा साइकिल देने के लिए 220 करोड़ की जो राशि है उसको आवंटित किया गया है। झारखंड के छात्रों को साइकिल देने के लिए 220 करोड़ की जो राशि है उसे आवंटित किया गया है और झारखंड के सरकारी स्कूल के छात्रों को साइकिल लेने के लिए एक 3,500 की राशि जो है वो दिया गया है। तो इस चीज को भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, क्या याद रखना है
कितने छात्रों को दिया गया है? 4,90,000 छात्रों को। कितनी राशि दी गई है? तो 3,500 रुपए की राशि दी गई है। और लगभग कितना अमाउंट जो है झारखंड सरकार के द्वारा इसके लिए आवंटित किया गया है? तो 220 करोड़ का जो अमाउंट है झारखंड सरकार के द्वारा आवंटित किया गया है। क्लियर है? सभी चीजें क्लियर है यहां तक? चलिए, आज के इस क्लास का पीडीएफ आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और सीजीएल का जो नोटिफिकेशन है वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। आइए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में झारखंड के कितने लोगों को कविवर निर्मल मिलिंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? कविवर निर्मल मिलिंद पुरस्कार, इस पुरस्कार से झारखंड के कितने लोगों को? तो झारखंड के 2 लोगों को। कितने लोगों को? झारखंड के 2 लोगों को। ऑप्शन में 2 कहां पे है? ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। झारखंड के 2 लोगों को कविवर निर्मल मिलिंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किस पुरस्कार से? कविवर निर्मल मिलिंद पुरस्कार। अच्छा ठीक है, आप बोलेंगे सर ये 2 लोग कौन से हैं जिन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित जो है वो किया गया है? ये 2 लोग कौन से हैं? तो आप देखिए, साहित्यकार डॉक्टर रागिनी भूषण और नरेश अग्रवाल, ये आप 2 लोग देख सकते हैं। साहित्यकार डॉक्टर रागिनी भूषण और नरेश अग्रवाल, इन दोनों को निर्मल मिलिंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये आप देख सकते हैं, दोनों लोगों को निर्मल मिलिंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। झारखंड के कितने लोगों को? 2 लोगों को। आप 2 लोगों को याद रखिए, रागिनी भूषण और नरेश अग्रवाल। रागिनी भूषण और नरेश अग्रवाल। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में किस जिले में 21वें पुस्तक मेला का आयोजन किया जाएगा? 21वें पुस्तक मेला, 21st बुक फेयर। 21st बुक फेयर, 21वें पुस्तक मेला कहां पे? तो देवघर में। कहां पे? देवघर में। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन सी, देवघर में 21वें पुस्तक मेला का आयोजन जो है वो किया जाएगा। इस चीज को आप लोग याद रखेंगे, देवघर में 21वें पुस्तक मेला का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, 12 से लेकर 22 जनवरी तक, 12 से 22 जनवरी तक इसका आयोजन देवघर में किया जाएगा। इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है, 12 से 22 जनवरी। क्लियर है? आइए, तो आप ये देख सकते हैं 12 से 22 जनवरी तक देवघर में 21वें पुस्तक मेला का आयोजन जो है वो किया जाएगा। तो इस चीज को आप लोग याद रखें। हो सकता है कि एग्जाम में जेएसएससी सीजीएल के एग्जाम में पूछ लिया जाए कि 21वें पुस्तक मेला का आयोजन झारखंड के किस जिले में किया गया है? तो देवघर में। क्लियर है? चलिए आइए, हाल ही में किसके द्वारा बिरसा मुंडा पर बनी फिल्म का पोस्टर जो है वो लॉन्च किया गया है? किसके द्वारा? आप लोग क्वेश्चन पढ़िए। बिरसा मुंडा के जीवन पर एक फिल्म बना है और इस फिल्म का जो पोस्टर है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा के जीवन पर, भगवान बिरसा मुंडा के जीवनी पे एक जो है फिल्म बना है और इस फिल्म का जो पोस्टर है वो अमिताभ बच्चन जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन बी, भगवान बिरसा मुंडा के जीवन पर एक फिल्म बना है, द लेजेंड ऑफ लॉर्ड बिरसा मुंडा, इस फिल्म का नाम है। और इस फिल्म का जो पोस्टर है आप देख सकते हैं अमिताभ बच्चन जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इस फिल्म को आप लोग याद रखिए, नाम क्या है इस फिल्म का? द लेजेंड ऑफ लॉर्ड बिरसा मुंडा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अमिताभ बच्चन जी के द्वारा जिस फिल्म का पोस्टर लॉन्च किया गया है उस फिल्म का नाम क्या है? द लेजेंड ऑफ लॉर्ड बिरसा मुंडा। और वह फिल्म किसके जीवन पर आधारित है? तो बिरसा मुंडा के जीवन पर आधारित है। यानी हो सकता है कि आपसे क्वेश्चन जो है वो घुमा के पूछ जाए, लेकिन आपको याद रखना है सभी चीजें। ठीक है, द लेजेंड ऑफ लॉर्ड बिरसा मुंडा, इस फिल्म का पोस्टर अमिताभ बच्चन जी के द्वारा लॉन्च किया गया है और ये जो फिल्म है भगवान बिरसा मुंडा के जीवन पर आधारित है। हो सकता है कुछ इस प्रकार से पूछा जाए कि किसके जीवन पर आधारित एक फिल्म का पोस्टर जो है वो अमिताभ बच्चन जी के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो वहां पे ऑप्शन में मिलेगा आपको बिरसा मुंडा, तिलका मांझी, सिद्धो कान्हो, चांद भैरव। तो बिरसा मुंडा सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वर्ष कोल इंडिया का कैपिटल एक्सपेंडिचर में कितने % की वृद्धि हुई है?
कोल इंडिया के कैपिटल एक्सपेंडिचर में कितने परसेंट की वृद्धि जो है वो हुई है? क्या होगा सही आंसर? कोल इंडिया एक महारत्न कंपनी है और इसका जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, अब आप में से कई लोग तो यही बोलेंगे सर कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो इकोनॉमिक टर्म है। अगर आप लोग इकोनॉमी पढ़े होंगे तो आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में पता होगा। फिलहाल हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में समझते हैं। जो पैसा कोल इंडिया के द्वारा खर्च किया जाता है उसे कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे मानते हैं कि मैं 100 रुपया जो है वो कमा रहा हूं, ठीक है, चलिए आप लोगों के मानते हैं, आप लोगों को पढ़ाकर मुझे जो है 100 रुपया यूट्यूब से मिल रहा है, तो मेरी इनकम कितनी हुई? 100 रुपया। मैंने कितना खर्चा किया? तो 50 रुपया मैंने खर्चा कर दिया, तो मेरा एक्सपेंडिचर कितना हुआ? 50 रुपया। और मेरी सेविंग कितनी हुई? तो 50 रुपया मेरा सेविंग हुआ। कैसे? तो मैंने 100 रुपए का इनकम हुआ, उस 100 रुपए में से 50 रुपया मैंने खर्चा किया, एक्सपेंडिचर मेरा 50 रुपया और सेविंग जो है मेरा 50 रुपया। यानी अगर इनकम की बात करें तो इनकम बराबर होता है क्या? सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर। अगर एक्सपेंडिचर की बात करें तो एक्सपेंडिचर का मतलब है इनकम माइनस क्या? सेविंग। एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है? इनकम में से सेविंग को माइनस करते हैं। अगर मेरी इनकम 100 रुपया है और मैंने सेविंग कर लिया है 100 रुपया, तो मेरा एक्सपेंडिचर कितना है? खर्च कितना है? 50 रुपया। सॉरी, मेरा इनकम 100 रुपया है और 50 रुपया मैंने सेव कर लिया है, तो मेरी एक्सपेंडिचर कितनी है? 50 रुपया। अगर मेरी इनकम 100 रुपया है, मैंने जो है 10 रुपया सेविंग किया है, तो मेरा एक्सपेंडिचर कितना होगा? 90 रुपया। तभी तो 10 रुपया सेव हुआ है। तो एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्चा। खर्चा तो कोल इंडिया का जो खर्चा है कैपिटल एक्सपेंडिचर वो कितना परसेंट बढ़ा है? उसका सही आंसर हो जाएगा 7.60%। कोल इंडिया का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है इस वर्ष यानी वर्ष 2022-23-24 की बात करें, ठीक है, FY यानी फाइनेंशियल ईयर 2023-24 की हम लोग बात कर रहे हैं, इसमें कोल इंडिया का कैपिटल एक्सपेंडिचर रहा है 7.60% बढ़ा है, वृद्धि हुई है। अब वृद्धि हुई है तो कितना पहले था और कितना अब हुआ है? अगर मैंने आपसे कहा कि मेरी इनकम में 10% की वृद्धि हुई है, तो आप बोलेंगे सर 10% की वृद्धि हुई है, 10% का ग्रोथ हुआ है, तो आपका इनकम पहले कितना था, अब कितना है? मेरा इनकम था पहले कितना? 2000। 10% का ग्रोथ हुआ है तो 2200 हुआ है। 2000 का 10% 200 होता है, तो 2000 मेरा पहले इनकम था, 10% का ग्रोथ हुआ है तो 2200 रुपया इनकम हुआ होगा। उसी तरीके से जो पहले एक्सपेंडिचर था कोल इंडिया का कैपिटल एक्सपेंडिचर वो था 9751 करोड़ का। कितना था? 9751 करोड़ का था, और ये 9751 करोड़ बढ़कर अभी 10,492 करोड़ हो गया है। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर किसका? कोल इंडिया का। तो 9,751 करोड़ से बढ़कर ये 10,492 करोड़ हो गया है, और इसमें 7.60% की वृद्धि जो है वो हुई है। कोल इंडिया एक महारत्न कंपनी है। कोल इंडिया आप लोग सभी जानते होंगे कोल इंडिया के बारे में। जितनी भी आप लोग कोल कंपनी के बारे में जानते हैं, चाहे वो BCCL हो, ECL हो, CCL हो, NECL हो, MCL हो, MCL हो, ठीक है, SECL हो, सभी जो है कोल इंडिया की ही सहायक कंपनी है। क्लियर है? चलिए आइए, चलिए यहां तक क्लियर है आप सभी को? यहां तक क्लियर है ना? एक बार क्लास को जल्दी से लाइक कर दें आप लोग, एक बार क्लास को लाइक कर दें, क्लास को आगे बढ़ाएंगे अभी। एक बार जल्दी से आप लोग क्लास को लाइक कर दें। चलिए आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए, कल के क्लास में आपसे यह क्वेश्चन पूछा गया था कि झारखंड के कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया था? तो झारखंड के 2 शिक्षकों को आप लोगों को बताया गया था, मनोरंजन पाठक और मोहम्मद एजाजुल हक। यही थे ना, मोहम्मद एजाजुल हक और मनोरंजन पाठक। ये झारखंड के 2 शिक्षक हैं जिन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। यानी इस वर्ष राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिया गया है। किनके द्वारा दिया गया है? तो द्रौपदी मुर्मू के द्वारा दिया गया है। कब दिया गया है? तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर दिया गया है। झारखंड के 2 शिक्षकों को, मोहम्मद एजाजुल हक
और मनोरंजन पाठक। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, आज के लिए आप लोगों का क्वेश्चन है, झारखंड के कितने जिलों में ह्यूमन मिल्क बैंक को स्थापित किया जाएगा? झारखंड के कितने जिलों में ह्यूमन मिल्क बैंक को स्थापित किया जाएगा? क्या होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 या फिर ऑप्शन डी 7। जो भी इसका सही आंसर होगा वो तो आप लोग कमेंट करें, साथ ही साथ वो कौन से जिले हैं जहां पे ह्यूमन मिल्क बैंक को स्थापित किया जाएगा उसके बारे में भी आप लोग कमेंट करके बताएं। अगर आपको याद हो तो आप उन जिलों के नाम को भी कमेंट करें कि कहां कहां पे ह्यूमन मिल्क बैंक को स्थापित किया जाएगा। अगर आपने पिछला क्लास देखा होगा, कल का क्लास देखा होगा, तो आपको बहुत ही डिटेल में बताया गया था और उन जिलों का नाम भी आप लोगों को बताया गया था। तो जल्दी से एक बार कमेंट कर दे उन जिलों का नाम क्या है ह्यूमन मिल्क बैंक, ठीक है। ऑप्शन ए, बी, सी या डी, जो भी इसका सही आंसर होगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं इसका सही आंसर। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। चलिए, क्लास को एक बार लाइक कर दे और जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है वो भी आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। जो भी ऐसे लोग हैं जो पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं तो क्लास को लाइक करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब करना एकदम ना भूले। तो फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही रखते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस क्लास का हिस्सा बनने के लिए। टेक केयर, बाय बाय।